हेलो एंड वेलकम बैक मेरे मैथ वाले दोस्तों। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, देखने में अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, किसका? क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथ का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बेसिक मैथ वाले छोड़ के जा सकते हैं, उनके में ये सवाल नहीं आएगा। स्टैंडर्ड मैथ में ज़रूर आ सकता है, और हो सकता है कि आपका जो टीचर है जो अभी आपके अगले टेस्ट की तैयारी कर रहा, हो सकता है इस तरीके का सवाल आपके टेस्ट में दे दे, हो सकता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, इसमें एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और इसमें एक लॉजिक भी लगता है, एक कॉन्सेप्ट भी लगता है, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट लगता है, जो इस वीडियो में देखेंगे। क्या है देखो, सवाल क्या है। सबसे पहले तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन कर लें कि हमें ऐसे स्क्वायर रूट वाले इक्वेशन तो सॉल्व करना आता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? एक सब्स्टिट्यूशन करो। क्या करो? सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? हम कहेंगे कि जो y है वो इज इक्वल टू रूट एक्स के बराबर कह देंगे। यह हमने क्या कह दिया? एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया है। y इक्वल टू रूट एक्स का सब्स्टिट्यूशन किया है, तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो y स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, यही आएगा। यहां से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? y स्क्वायर के बराबर आएगा। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन के बाद सोल्यूशन क्या है। अब क्या कर सकते हैं, जो हमारी नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? x की जगह पे क्या लिखना है? y स्क्वायर, तो y स्क्वायर। ठीक है, फिर रूट x की जगह पे क्या लिखना है? y लिखना है, तो -2y, और -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेते हैं, बन चुकी है। अब क्या कर सकते हैं हम इसके साथ? फैक्टर कर सकते हैं, इसे फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। तो ऐसे कोई दो नंबर्स बताओ, ऐसे कोई दो नंबर्स बताओ जिनको क्या करने पर, क्या करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए, और क्या, और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए? 2 आ जाए। क्या? मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए। ऐसा कोई दो नंबर बताओ। तो कौन से दो नंबर हैं? 4 और कौन कौन से, कौन कौन से नंबर्स हैं वो? एक है 4 और एक है 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहीं से देखा तो यहाँ माइनस लगा है, मतलब सब्ट्रैक्ट करके आना है। जनरली क्लास 10th में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियसली क्लास नाइन्थ में भी हमने ऐसे ही किया था। यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आ जाएंगी, ये चीज आएगी। अब इसको इसमें अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे? वाई स्क्वायर माइनस इस 2 को क्या लिखेंगे? 2 को लिख देंगे 4 - 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई वाई कर देंगे, -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब फिर से वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, -4y बनेगा, फिर +2y बनेगा। क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस 4 × y 4y, माइनस माइनस प्लस, और 2 × y 2y आ जाएगा, फिर -8 इज इक्वल टू 0। ये चीज आएगी। इसके बाद क्या कर सकते हैं? y कॉमन ले लेंगे। क्या आएगा? यहाँ पे बचेगा y -4, यहाँ क्या बचेगा? 2 कॉमन आएगा, यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा, y -4 इज इक्वल टू 0। ये चीज आएगी। फिर क्या कर सकते हैं? y -4 इधर कॉमन ले लिया, और इधर क्या बचा फिर? y +2। ये हमने क्या कर लिया है? फैक्टर कर लिया है, ये हमने फैक्टर कर लिया है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अब y की दो वैल्यूज आएंगी। क्या आएंगी? दो वैल्यूज आएंगी। ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ कैसे होता है सब कुछ, पिछली वीडियोस में मैंने बताया है। सबसे पहले बनेगा y -4 इज इक्वल टू 0, ये पहली वैल्यू होगी। दूसरी y +2 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही होगा। अच्छा, फिर ये 4 इधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू -4 इधर गया, प्लस का 4। ये हमारा पहला सोल्यूशन हुआ। क्या? ये कैसा था? पहला सोल्यूशन हुआ। फिर y +2 इज इक्वल टू क्या है? 0 है, तो 2 को उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? -2 बन जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा सोल्यूशन। अच्छा, तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज आई? यहाँ पे कितनी वैल्यूज आई? दो वैल्यूज आई। कितनी वैल्यूज आई? दो वैल्यूज आई। और तो अगर यहाँ पे y की दो वैल्यूज आई है, तो यहाँ x की भी दो वैल्यूज आएंगी। एक बार हम +4 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे, और x की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन
अगर तुम अपने पहले इक्वेशन पे ध्यान दो, क्या एक तरीके से पॉलिनोमियल का सवाल है, अगर तुम पहले इक्वेशन पे ध्यान दो तो क्या है यहाँ पे, x की पावर क्या है, x की पावर क्या है, 1 है, x की पावर क्या है, 1 है। तो ये 1 क्या बता रहा है हमें, 1 क्या बता रहा है, ये एक 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। और 1 डिग्री पॉलिनोमियल का सिर्फ तो एक ही आंसर आएगा ना, कितने आंसर्स आएंगे, सिर्फ एक आंसर आएगा। इसके दो आंसर्स कैसे आ जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एक रूट का प्रिंसिपल रूट वाला एक वो क्या कहते हैं हमारा कॉन्सेप्ट लगता है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। क्या है प्रिंसिपल रूट का कॉन्सेप्ट, कि यहाँ देखो मैंने y क्या लिखा है, y इज इक्वल टू रूट एक्स। अगर तुम किसी का भी रूट करो तो वो हमेशा कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव देता है, प्लस माइनस नहीं देता है, सिर्फ पॉजिटिव देता है। ठीक है, अगर किसी का भी रूट करो तो वो सिर्फ पॉजिटिव देगा। बात अलग है हम उसे बाद में किसी भी चीज के इक्वल कर दें। अगर मैं ऐसा कहूं कि रूट के अंदर 4 लिखा है तो ये हमेशा 2 देगा, प्लस का 2। अब बात अलग है, अगर हमको ये 2 मिल गया तो हम y इज इक्वल टू 2 कर दे रहे हैं, इसमें क्या फर्क, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे भी लग रही है। ये कभी रूट में था कुछ और वो बाहर आया, लेकिन वो हमेशा कैसा मिलेगा, हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। रूट से कभी नेगेटिव नंबर बाहर नहीं आता है। ये जो है ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो हमारा सही क्या बनेगा, ये बनेगा, यहां से निकलेगी y की वैल्यू। तो देख लो कैसे निकलेगी, यहां कर दे रहा हूं मैं, देख लो कैसे निकलेगी। सबसे पहले y की वैल्यू हम पुट कर देंगे +4, क्या कर देंगे +4 पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, प्लस का 4 ले लिया, y इज इक्वल टू प्लस का 4 ले लिया। x की वैल्यू क्या है, x इक्वल क्या लिया था हमने, वाई स्क्वायर लिया था। x की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू 4 यानी 4 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 16 आ जाएगी। और यही क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना था, क्या लगाना था, कि जब भी इस तरीके का सवाल दिखे, जब भी इस तरीके का सवाल दिखे, ये गलती मत करना कि नेगेटिव वैल्यू भी तुम पुट करो और यहाँ से -2 का स्क्वायर करके 4 ला दो, ये गलती मत करना। ऐसा नहीं है कि उसको तुम यहाँ पुट कर दोगे, हो सकता है काम कर जाए, हो सकता है काम कर जाए, लेकिन जनरली ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका क्या है, तुम प्रिंसिपल रूट लो। तुमने y इज इक्वल टू रूट एक्स लिया था, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के बराबर नहीं माना था हमने, हमने y को रूट एक्स के बराबर माना था। तो रूट एक्स कुछ था जिसको हमने सॉल्व किया था और फिर उसको y के इक्वल पुट कर दिया था। यही कॉन्सेप्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और कुछ नहीं जानना है। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को दोबारा लगाओ, क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करो, इस टाइप के और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, इस तरीके के 5 क्वेश्चन, क्या 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, जो इसके बाद हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, पूरा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से प्रैक्टिस करो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, वरना पेपर में आ गया तो गलती कर दोगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, आपके 5 होमवर्क क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, ये रहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये है तुम्हारे 5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सारे के सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे मैंने अभी कराया बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस है। आराम से फैक्टराइज हो जाएंगे, आराम से तुम वही सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, बस यही वो 5 क्वेश्चंस हैं, आज के लिए बस इतना ही है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैथ करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।